हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। है मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में मैं जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। जगोत्तम तुम्ही हो शिवपत प्रणेता महोत्तम प्रभु हो। परम वीतरागी जगत जन हितैषी न दिखता प्रभु और तुम सा जहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हो निरपेक्ष बांधा तुम्ही एक दिन कर। परम सौख्य दातार शरणा हो प्रभुवर। दिया ध्रुव सहारा वो ज्ञायक हमारा है उपकार प्रभुता दिखाई महा। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। सभी पाप हरता कि जिन देशना में अमृत ही झरता। जो श्रद्धा से धाता परम पद वो पाता निकट में ही मुक्ति दिखती यहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ।
मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सब साहूणम। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं।
धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जी, आइए मेरी भावना का पाठ प्रारंभिक मंगलाचरण स्वरूप 4 पंक्तियां पढ़ेंगे। उसके बाद जिस विषय की चर्चा हमें करनी है वहां आगे आएंगे। प्रारंभ करते हैं प्रारंभिक 4 पंक्तियां मंगलाचरण स्वरूप। जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। कल जो विषय अपन ने पढ़ा था उस पंक्ति से पढ़ते हैं और आगे के विषय की चर्चा करेंगे। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी समसान भयानक, अठवी से नहीं भय खावे। रहें अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मेरी भावना पंडित जुगल किशोर जी कृत इसके पाठ वचन और चिंतन ये कार्य हम सभी कर रहे हैं। और वास्तव में भावनाएं भवनाशनी है। भावनाओं का फल तभी प्राप्त होता है जब उसका सम्यक पूर्वक विचार किया जाए। टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में इस भावना की बात को और पुष्ट करने की बात यदि कहें तो एक जगह ऐसी पंक्ति डाली है, भावना मतलब विचार करना, चिंतन करना, ख्याल करना। और उन्होंने उसकी महत्ता बताई और उस महत्ता में ये बात लिखी, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत जैन शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी। क्या कहा? तत्व विचार की महिमा बताई। ऐसे ही तत्व का विचार कर वस्तु स्वरूप के अनुसार अपने परिणामों की संभाल करना और बारंबार परिणाम की संभाल हो, परिणाम बिगड़े नहीं, आश्रय के हेतु ना बने, संसार के कारण ना बने, इसी को कहते हैं भावना। दिगंबर मुनि भगवंतों के जीवन में तो 12 भावनाओं का चिंतन निरंतर ही होता है। भले कदाचित हम ऐसा सोचें हम प्रसंगवश भावनाओं का चिंतन करते हैं, जैसे 16 कारण भावना भाने से क्या होता है? 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 12 भावना भाने से वैराग्य का पोषण होता है। और मेरी भावना पढ़ने से क्या होता है? तो अभी ऐसे अगर हम भावनाओं को डिवाइड करने लगेंगे ना तो निश्चित ये बात होना पड़ेगी, ये तय करनी पड़ेगी कि 16 कारण भावना सिर्फ तीर्थंकर प्रकृति का ही कारण है। तो मतलब जिसके तीर्थंकर प्रकृति बंधनी हो या जिसे तीर्थंकर प्रकृति बांधनी हो उसको 16 कारण भावना भाना चाहिए। और बाकी जीवों को, हमको और आपको भाना चाहिए कि नहीं भाना चाहिए?
भावनाएं कहते ही उसको हैं जिसमें वस्तु स्वरूप का विचार करके सत्य की स्वीकृति हो। क्या कह रहे हैं? वस्तु स्वरूप का चिंतन, वस्तु स्वरूप का निर्णय, कैसा वस्तु स्वरूप है ऐसा विचार करना और बारंबार विचार करना। और बारंबार विचार का मतलब कोई विकल्पात्मकता नहीं है। बारंबार विचार का मतलब होता है श्रद्धान में वस्तु स्वरूप की स्वीकृति होना। क्या कह रहे? प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है हमें किसी भी विषय का विचार करना पड़े तो विकल्पात्मक होता है, लेकिन जब एक बार वह श्रद्धा का विषय बन जाता है तो फिर विकल्प नहीं होते। जैसे मैं इसको सरल भाषा में यदि आपसे बात कहूं तो आप समझेंगे। हम जब भी कोई इष्ट व्यक्ति का नाम लें, मैंने बोला पिताजी, तो बोलो आप सबको पिताजी दिखे कि नहीं दिखे? दिखे? किसके पिताजी दिखे? माँ बोला तो माँ दिखी कि नहीं दिखी? दिखी। किसकी माँ दिखी? मेरी माँ दिखी, मेरे पिताजी दिखे। इन्हें याद करने के लिए दिन में कितनी बार जाप देना पड़ता है? मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी करना पड़ता है। स्वप्न में भी अगर माँ का रूप दिखेगा तो उसी माँ का होगा जिसको हमने माँ मान रखा है। बात ख्याल में आती? इसका मतलब है भावनाओं का मतलब है नहीं कि प्रसंग विशेष पे पढ़ी जाए, प्रसंग विशेष पे चिंतन किया जाए। भावना का मतलब ही है जिसको निरंतर भाया जाए, और भाया जाए का मतलब है अंदर श्रद्धान में ही स्वीकृति किया जाए, मैं जगत का कर्ता धरता नहीं हूं, मैं तो मात्र जानता हूं। क्या कह रहे हैं? जो बात कल लाइन की थी उस लाइन को जोड़ने के लिए इतनी बात कही, कल की लाइन के लिए फिर से बात कही। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। क्या कह रहे? पुण्य के उदय का हो, पाप के उदय का हो, साता का उदय हो, असाता का उदय हो, प्रशंसा हो, उपसर्ग हो, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं, ज्ञाता था और ज्ञाता ही रहूं। हाँ, क्या कह रहे? किसी का नाम ज्ञाता हो भी सकता है। अभी तो अध्यात्म के उद्भव के बाद में नाम तो अच्छे ही रखे जाते हैं ना। शुद्धात्म, बच्चे का नाम रखा शुद्धात्म है, और पता चला उसे अपने नाम की भाव भाषा नहीं है तो पता लगा शुद्धात्म चाट के ठेले पे खड़ा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, कि शुद्धात्म तो रात्रि भोजन कर रहा है। तो इसका मतलब है भाव भासना, भावनाएं भाए बिना वस्तु स्वरूप की सम्यक प्राप्ति होने वाली नहीं। नाम से क्या होता है? जब तक वैसा भावनाएं तैयार नहीं। क्या कह रहे हैं? मेरे पिता ने मेरा नाम रखा, ठीक है ना, सबके पिता ने अपने अपने नाम रखे। प्रांजल को भी मैंने एक दिन पूछा था कि आपको अपने नाम का ख्याल है? प्रांजल मतलब क्या होता है? उस समय तो हमारे शायद अतुल भाई की बेटियां भी बैठी थी तो उन्होंने उत्तर दिया था इस प्रश्न का। ध्यान है ना, आपकी बेटी का नाम भी प्रांजल, इधर हमारे एक भाई का नाम भी प्रांजल। ऐसे में आपसे अपना अपना विचार करूं, आपके नाम रखे गए थे तो वो भाव संज्ञाएं थी कि नहीं, उसमें भावनाओं की सूचनाएं थी कि नहीं थी, कि सिर्फ नाम ही था? क्योंकि पहले ऐसे प्रक्रिया देखी होगी आपने नाम रखने की, इस तरह के नाम रख दिए जाते थे, झाड़ू लाल, कचरा प्रसाद, है? सुना आपने है? झाड़ू लाल, कचरा प्रसाद। अब क्यों ऐसा नाम क्यों रखा? तो पहले ऐसी मान्यताएं चलती थी लौकिक में, जगत में, अच्छा नाम रखो तो इष्ट का वियोग हो जाता है, पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो अच्छे नाम से कोई भी उस पर आकर्षित हो जाएगा, उसको उठा के ले जाएगा। उसका बुरा ना हो इसके लिए बुरे नाम रख दी जाती थी। लेकिन जब एक आध्यात्मिक सोच और दृष्टिकोण आया तो ये निश्चित किया गया, अरे नाम ही नहीं रखना, नाम की भाव भाषणा भी उस जीव को करा। और जब नाम और नाम की भाव भाषणा होती है, इसी को कहते हैं भावना। तो मेरा नाम क्या है? विवेक। अब विवेक मतलब क्या होता है? तो बोले साहब आप बताओ आपका नाम है, तो चलो ठीक है मैं अपने नाम का अर्थ बताऊंगा, आप अपने नाम का अर्थ बताओ। क्या कह रहे हैं? विचार करके देखना, हम अपने नाम का विचार करेंगे, कोई ना कोई अर्थ तो उसमें निकलेगा। अब वो कितना हम उसको प्रासंगिकता से और अपने लक्ष्य से जोड़ पाते हैं ये अलग बात है। ऐसा विचार करके देखें। रतन लाल जी साहब, आपके पिताजी ने जब आपका नाम रखा होगा तो आपके नाम में जो रत्न शब्द का प्रयोग किया है तो क्या भाव रही होगी? हम कहते हैं कदाचित मान लो हमारे पूर्वज तत्व संस्कार में ना भी जुड़ पाए हो,
कदाचित मान लो। लेकिन अगर उन्होंने हमारा कोई नाम रखा तो उस नाम की हम भावनाएं कैसे भाएं जिससे हमारे को सतत प्रेरणा मिले। जैसे आपका नाम रखा और उसमें रतन लाल जी ऐसा नाम प्रयोग किया, रतन, तो कौन से रतन की चर्चा है? जड़ रत्न की है कि चैतन्य रत्न की है? जड़ की है कि चैतन्य रत्न की है? अभी नाम अगर दृष्टि में वही बैठा है, वही भावना है, अरे रतन लाल जी मतलब ये पर्याय का नाम, शरीर 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 शरीर, गजब की बात है। हम जड़ की दृष्टिकोण वाले हो गए, जड़ की यानी कर्म उदय के अधीन वाले दृष्टिकोण हो गए। फिर अगर दृष्टिकोण ऐसा होगा तो होकर सुख में मग्न न फूले, ये नहीं कहते, होकर सुख में मग्न फूले ये नहीं, क्या कहते हैं? अरे सुख में होकर सुख में मग्न न फूले, ऐसी दृष्टि नहीं होगी, ऐसी ही दृष्टि होगी कि सुख का उदय आएगा साता का तो फूले नहीं समाएंगे। पर्याय दृष्टि है ना, फूले नहीं समाएंगे। असाता का उदय आएगा तो ऐसा लगेगा दुखों का पहाड़ आ गया। बात ख्याल में आती है? विचार करना, मैं तो सिर्फ मेरे नाम का था, पर मेरे यहाँ हम 3 बच्चे हैं, मतलब 2 बहन और भाई। पिताजी ने नाम रखा था श्रद्धा, भावना और विवेक। क्या नाम रखा था? श्रद्धा, भावना, विवेक। और उनका स्वयं का नाम तो उनके पिताजी ने रखा, जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं, तो उनका नाम तो आप सब परिचित ही हैं, उत्तम चंद जी। तो उनका नाम वो था, उनने अपने आगे पीढ़ी में ये नाम रखा। श्रद्धा मतलब क्या होता? सम्यक दर्शन। क्या कह रहे हैं? विवेक मतलब क्या होता है? सम्यक ज्ञान। और भावना मतलब क्या होता है? चारित्र। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता, ये मोक्ष मार्ग है। तो हम अपने बच्चों का भी नाम लें कभी तो हमारी भावनाएं पुष्ट होना चाहिए, राग पुष्ट नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? नहीं तो हम तो इष्ट के साथ में राग पोषण करें, लेकिन अगर हम उनका नाम भी लें तो हमको ध्यान में आए ये श्रद्धा सम्यक नहीं है। जो देवशास्त्र गुरु के साथ में सम्यक श्रद्धा है वो श्रद्धा सम्यक है। मुझे अपने आत्मा का श्रद्धा है, ये श्रद्धा सम्यक। क्या कह रहे? मैं तो अपने नाम पे आऊं, पहले बहन का नाम लिया तो पूरा करे थे। भावना, भावना मतलब क्या? स्वरूप रमणता का परिणाम, ये भावना। और ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान उसी को कहेंगे जो भेद ज्ञान करके आपा पर का निर्णय कर सके, वो ज्ञान ज्ञान। बात क्या है? ऐसा आप अपना अपना लगाना। क्या कह रहे? अपना अपना। नरेश जी ने बोला कि माता जी का नाम क्यों छोड़ दिए, वो भी बता ही दो। क्या कह रहे? मेरी माता जी का नाम है सरोज जैन, श्रीमती सरोज जैन। तो सरोज मतलब क्या होता है? कमल। तो जैसे कमल पानी में होकर के भी पानी को स्पर्श नहीं करता, ऐसे ही मानो अपना नाम का विचार करके हम संसार विकल्पों में क्यों उलझे। क्या कह रहे हैं? अब आप कहोगे साहब अपने परिवार का तो नाम बता दिया, अब स्वाध्याय प्रेमी लोगों का नाम भी बताओ। हाँ, विचार करो, आप विचार करो। मैंने कहा ना, भावना का मतलब प्रसंग विशेष नहीं, हम गुण ग्राहक बने, हम तत्व विचार करें, क्योंकि तत्व विचार से ही मोक्ष मार्ग सरल और सुलभ होता है। ऐसा विचार करो आप, हर व्यक्ति अपना अपना विचार करके देखो। हाँ, और मैं कहता हूं कदाचित किसी का नाम ऐसा भी हो जिसका अर्थ लौकिक निकलता हो। आजकल तो लोग बड़े विचित्र विचित्र नाम रखते हैं अपने, मतलब अभी अध्यात्म पक्ष आया तो नाम अच्छे भी हुए हैं, पर जिसे अध्यात्म नहीं सुहाता या अध्यात्म का रस नहीं है तो वो ऐसे नाम रख ले कि बड़े विचित्र नाम। अब मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो घटना प्रसंग नाम किसी से जुड़ जाए। तो आपने देखा होगा जब कभी कोई पिक्चर या चलचित्र प्रारंभ होता है तो उसके पहले एक सूचना दी जाती है, हाँ, इसका संबंध किसी जीवित और मृत व्यक्ति से नहीं है। जो बात अभी हम दिखाने वाले हैं इसका संबंध जीवित मृत व्यक्ति से नहीं है, और यदि कदाचित हो तो ये महज संयोग समझा जाए। क्या कह रहे हैं? महज संयोग समझे। गजब की बात है। जो नाम त्रियंच गति में रखे जाने चाहिए, रखे जाते होंगे, वो नाम व्यक्ति अपने बच्चों के रखने लगे। हाँ, अब बताओ उसमें भावनाएं क्या भरेगा वो उसके अंदर, और उसको क्या अर्थ का परिचय कराएगा। हाँ, यानी गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे अच्छा नाम कौन सा है, बोलो गूगल किसने बनाया? वीतरागियों का बनाया हुआ है, मोक्ष मार्गियों का है, जिन मार्गियों का है, उनमें पूरे विश्व का डाटा भरा हुआ है, जिसको जो समझ में आता है वो भरता है। आप विचार करना,
जब तक तत्व विचार नहीं करेंगे, भावनाएं फलीभूत नहीं होंगी, तब तक कार्य प्रारंभ होने वाला नहीं है। होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। किस बात का भय? ज्ञानी को कुछ भय नहीं। क्यों भय नहीं? क्योंकि वो अपने को पर्याय दृष्टि से देखता ही नहीं। क्या कह रहा है? और जिसको अभी रंच मात्र भी पर्याय की एकत्व बुद्धि पड़ी हुई, रंच मात्र भी पड़ी हुई है, अनंत संसारी, उसे कोई सुखी करने में समर्थ नहीं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, द्रव्यलिंगी मुनिराज यद्यपि 28 मूल गुणों को निरतिचार पालन करते हैं, तो भी उनको संसार तत्व क्यों कहा? क्या कह रहे हैं? और उस विकल्प के कारण वो 28 मूल गुण की निरतिचार क्रिया में यदि कदाचित मंद कषाय के उदय से देवादि में चले भी जाएं, तो सम्यक्त नहीं होने वाला मिथ्यात्व ही सहित रहेंगे। और उस अवस्था पे भी यदि चूक जाएं, तो फिर मर के केंद्रीय आदि में आ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? भावनाएं नहीं भाई, इसीलिए संसार परिभ्रमण चलता है। तो कहते हैं पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। आप कहेंगे कल तो ये बात हो गई थी, मैंने आपसे कहा था हम भावनाएं भा रहे हैं, प्रवचन नहीं कर रहे, स्वाध्याय नहीं कर रहे, हम भावनाएं भा रहे हैं। और भावनाएं जितनी भाई जाएंगी उतना आनंद आएगा। मैं कहता हूं सीजन के टाइम में दुकान कितने बजे खोलना चाहिए और कितने बजे बंद करना चाहिए? हाँ? क्यों साहब? एक तो सबके सीजन एक से नहीं होते। आपको पता है अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, ये धर्म का सीजन आने वाला है। वैसे तो पर्युष 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं, पर 2 बार के बहुत ही कम लोगों को पता लगते हैं, 1 बार के बहुत अच्छे से पता लगते हैं, जो सीजन अब आया। कौन सा वाला? धर्म करने का सीजन चालू होगा, और सीजन चालू होगा तो सीजन खत्म भी होगा। क्या कह रहे? निश्चित ही बात है, सीजन अगर चालू हुआ है तो खत्म भी होगा। तो फिर धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, त्रैकालिक स्वभाव है, तो उसको दिनों में कैसे बांधोगे, दिवसों में कैसे बांधोगे? क्या हम 23 तारीख से उत्तम क्षमा धर्म माने कि भावनाओं में श्रद्धान में बैठे आत्मा क्षमा स्वभावी है, उस स्वभाव की आराधना करना मतलब 10 धर्म चल रहे हैं, धर्म की आराधना ही चल रही है? बात ख्याल में आती? नहीं तो स्वरूप ख्याल में नहीं आए। ऐसा हुआ था कुछ समय पहले, होता है सब जगह, होता होगा, नई पीढ़ी के बच्चे व्रत उपवास भी करते हैं, तो अच्छी बात है, प्रशंसा है उनकी कि चलो कम से कम कुछ तो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्वाध्याय में ना बैठे, धर्म क्रियाओं में उपयोग ना टिकाएं, और भूखे प्यासे भले बैठे रहे। अब भले दुनिया में प्रशंसा तो होगी और की भी जानी चाहिए प्रेरणा देने की दृष्टि, लेकिन उसको लाभ क्या हो रहा है? व्यक्तिगत लाभ क्या हो रहा है? हाँ, पता लगा कि बोले 10वें दिन के बाद जैसे 11वें दिन पारना होगा, तो 10 दिन से बिल्कुल बाहर का कुछ भी नहीं हाथ लगाने मिला था, तो पारना कैसे करना? हाँ? मैंने कभी कहा अपना समझ के, कुछ बच्चों को बोला था एक बार, बहुत उनको बुरा भी लग गया, अरे आप ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों कहते हो? मैंने एक बात कही ना, जिसे अपना माना जाता है उसी से कहा जाता है। हाँ, और अगर अपनों ने बोलना बंद कर दिया, मतलब समझ लेना आप उनको खो चुके हो। जिस दिन वीतरागियों की ये करुणा भी खत्म हो गई कि जगत के जीवों का दुख मिट जाए और मोक्ष मार्ग ना हो, और वो पूर्ण वीतरागी हो गए, समझ लेना हम उन्हें खो चुके। क्या कह रहे हैं? ये हमारा महासौभाग्य है कि अभी उनके रागांश के उदय में वो संसार के जीवों के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर देते। मैं दिगंबर मुनिराजों की मुख्यता से बात कहता हूं कि उनके द्वारा उपदेश होता है, रागांश नहीं तो वीतरागी के तो कोई रागांश नहीं। हाँ, लेकिन समोशरण में भी दिव्य धनी की पात्रता जिस जीव की होती उसको तत्व मिलता है। दिव्य धनी खिर रही है तो सबको मिल रही है ऐसा नहीं। आप भावनाएं भाव का अभाव होगा, आप भावनाएं विपरीत भावोगे, संसार बढ़ता चला जाएगा। निश्चित करना पड़ेगा, वास्तव में संसार का अभाव करना है कि संसार के अभाव की सिर्फ बात करना है। बड़े पंडित साहब का एक कोटेशन है, क्या कह रहे हैं? बातों का काम नहीं करो, काम की बात करो। ध्यान से सुनना क्या कहा, बातों का काम नहीं करो, काम की बात करो।
यानी हम लगे हैं चर्चाओं में, बात ही बात कर रहे, बात ही का काम कर रहे। अब बातों के काम में काम की बात क्या है ये बताओ। जैसे मैं सरल कर दूं इस बात को तो आपको और समझ में आएगा ये बात। हमें किसी अपने व्यापारी से पैसा लेने जाना हो जो बहुत दिनों से आपका पेमेंट नहीं दे रहा हो, ठीक है, फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाता, और फिर हमने सोचा एक आध दिन बिना सूचना के जाके बैठ जाएंगे सामने, तो अपन ने ऐसा ही किया, जाके बैठ गए। अब उसने देखा आप आ ही तो गए हो, अब एकदम से तो कुछ रिएक्शन नहीं दिखा सकता। अब वो यहाँ वहां की बात करे, और साहब कैसा है, घर परिवार में सब कुछ ठीक है, और क्या बुलाऊं, ठंडा चलेगा कि गर्म चलेगा, ये होगा वो होगा, 10 तरह की राजनीति कैसी चल रही, आपके यहाँ कोरोना का प्रकोप कैसा था, सब बात करे। तो अंततः अपने को यही बोलना पड़ेगा, भैया अब ये सब बात हो गई, अब थोड़ी काम की बात कर लें, यही तो बोलना पड़ेगा ना, है। तो मतलब अभी तक ये जो सब बातें हुई थी काम की बात नहीं है। वो कहेगा हम व्यवहारिक निभा रहे, भैया तेरा व्यवहार तब तक कोई काम का नहीं जब तक तेरा निश्चय पे तू ना आए तो। हाँ, निश्चय पे तो आना पड़ेगा देखो, और निश्चय पे आना पड़ेगा मतलब तय करना पड़ेगा भावनाओं में कि तुझे संसार अच्छा लगता है कि मुक्त दशा पसंद है। इसलिए यदि हम परिस्थितियों से प्रभावित होकर के राग द्वेष करते हैं, उसमें तन्मय होते हैं, मतलब हम कर्म के उदय का आदर कर रहे हैं, हमें संसार प्रिय है। और यदि हम कर्म के उदय के ज्ञाता हैं, परिस्थितियों को जानते देखते हैं, तो निश्चित समझ लेना हमें मोक्ष मार्ग प्रिय है। हाँ, दो काम एक साथ नहीं होते, राग द्वेष भी होए और मोक्ष मार्ग भी होए, दो काम एक साथ नहीं होते। हाँ, दोनों काम नहीं, एक कोई तय करना पड़ेगा। रास्ता इतना सकरा है, इतना सीधा है, एक ही आदमी निकल सकता है, दो के साथ में नहीं बढ़ पाओगे आगे, द्वैत के साथ में नहीं बढ़ पाओगे, एक को लक्ष्य में लेना पड़ेगा। देखिए, रहे अडोल अकंप निरंतर। अब इस लाइन पे बहुत गंभीरता से निर्णय करके विचार कर लेना, किस चीज में अडोल रहना है, अकंप किस चीज में रहना है। पर्याय की दृष्टिकोण से देखेंगे तो पर्याय तो क्षणभंगुर है, स्वभाव को देखेंगे तो स्वभाव त्रैकालिक है, अडोल है, अकंप है, किसी पर्याय में जाके भी प्रभावित नहीं होता। मैं आपसे एक बात कहूं, नरक गति में सम्यक दृष्टि जीव हैं, तो नरक गति संबंधी दुख है कि नहीं, उनको बाह्य असाता है कि नहीं है, बाहर के उनके जो शरीर के तारण मारण आदि तरह के 5 प्रकार के नरक के दुख बताएं, वो है नहीं है कि है। अब मैं एक बात कहता हूं, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तो सम्यक दृष्टि इस परिस्थिति को कैसे देखता समझता होगा, उसके श्रद्धान में कैसा रहता होगा कि मेरे देह के टुकड़े टुकड़े हो गए, तिल तिल करें देह के खंड, तो भी मैं तो रहा अखंड। क्या कह रहे हैं, हाँ? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। अरे असुर क्या भिड़ाएंगे, मेरा अंदर का राग द्वेष मोह परिणाम ही मुझे भिड़ाता है, दूसरा क्या मुझे भिड़ाएगा, है। बहुत, इसलिए भावना का मतलब है विचार करते हुए चलना, तत्व का चिंतन करते चलना, और जो सार निकले उसको पी जाना। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। क्या कह रहे हैं, कैसा भी प्रसंग बने, इष्ट प्रसंग बने, उदय अनुकूलता में हो, प्रतिकूलता में हो, पाप का उदय बने, तो हम सहनशीलता दिखलाएं। सहन, क्या कह रहे हैं, सहने का मतलब ऐसा नहीं समझना कोई उपसर्ग कर रहा है तो अब हम ऐसे हाथ लेकर के बैठ गए, हाँ साहब मार लो तुमको जितना मारना, ये नहीं कह रहे सहने का मतलब। सहने का मतलब जो प्रसंग बने, अनुकूल प्रसंग बने तो उसको भी सहो क्योंकि वो कर्म का उदय है, और प्रतिकूल प्रसंग बने तो उसको सहो क्योंकि वो कर्म का उदय है। तो कैसे सहो, देखो गजकुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, उनने सहा कि नहीं सहा, हाँ उनने रिएक्शन दिखाया। यशोधर मुनिराज पे उपसर्ग हुआ, हाँ लगा लो कितने, अकंपनाचार आदि मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ, सहा कि नहीं सहा, किसके बल पे सहा,
हाँ, ये पंक्ति ध्यान में थी, श्रद्धा में थी, आत्मा का बल तो था ही और श्रद्धा में था। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, और देंगे देंगे और दे के रहेंगे। हाँ, वो क्यों अपना काम बदलें? जितने 6 द्रव्यों का परिणमन है वह स्वतंत्र है और स्वच्छ तुष्ट से है, कोई किसी के कारण परिवर्तित नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूं, यदि कर्म हमारी इच्छा अनुसार बदल जाए तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? फिर आप कौन से कर्म का उदय चाहोगे? विचार करके बताओ। कर्म यदि मेरी इच्छा अनुसार परिणमित हो जाए तो मैं क्या चाहूंगा? कभी पाप का उदय आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए। तो फिर पाप परिणाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब पाप परिणाम की बात आई तो सोचेगा कि पाप परिणाम नहीं होना चाहिए, फिर कैसे पुण्य परिणाम होंगे? तो पुण्य की तो परिभाषा है कि धर्म आदि क्रियाओं में प्रवर्तन का, उसको पुण्य परिणाम कहते हैं। हमारे तो फिर ऐसे घर गृहस्थी नहीं रह पाएगी, व्यापार धंधा ही नहीं रह पाएगा, ऐसा कैसा जीवन रहेगा? मतलब अंतर श्रद्धा हाँ जी, आवाज पहुंच रही है अभी? प्रांजल आवाज आ रही है? आवाज आ रही है प्रांजल? आ रही है, ठीक है। भरत जी आवाज पहुंच रही है? ठीक, आइए थोड़ा सा विचार करें। यदि कर्म का उदय मेरी इच्छा अनुसार परिणमित हो जाता तो मैं चाहता कि पुण्य का उदय चले, पाप का उदय नहीं आए। मेरे तो पुण्य का उदय चले, लेकिन जो मेरी इच्छा अनुसार प्रवर्तन नहीं करता उसका भी पुण्य का उदय चले, ऐसी भावना हो सकती थी क्या? है जो मेरा शत्रु है उसका भी पुण्य उदय आ जाए, ऐसी मेरी इच्छा हो सकती है क्या? हाँ, अच्छी बात है, कर्म तेरी इच्छा अनुसार परिणमित नहीं होते। नहीं तो तू चाहता मेरे तो पुण्य का उदय आए और पूरे विश्व का पाप का उदय आए, तेरी भावनाएं तो इतनी बिगड़ जाती जिसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए निश्चित तौर पे बात हमको भली प्रकार से समझ लेना चाहिए कि जैसा जैसा वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है उसको स्वीकार करें, इष्ट वियोग हो अनिष्ट योग हो, सहनशीलता दिखलावे। आगे की पंक्ति पे बढ़ते हैं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव, वास्तव में ये वचन का शब्द नहीं है, ये भावनाओं का शब्द है। क्योंकि मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या ये संभव है कि सारे जगत के जीव सुखी हो जाएं? और यदि सारे जीव सुखी हो जाएं और संसार ही में सुखी हो जाएं तो फिर मोक्ष की क्या आवश्यकता रहेगी? यद्यपि ये भावना तो हम भा रहे हैं और संसार के जीवों के प्रति भा रहे हैं। सुखी रहे सब जीव जगत के, तो कैसे सुखी रहे? संसार में रह के यदि सुख की बात होगी तो उसको तो इंद्रिय जनित विषय मिल जाए, इसका मतलब सुखी हो गया। हाँ, तो क्या इसी का नाम सुख है? इसी व्यवस्था का नाम सुख है? हाँ नहीं, यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा सुखी रहे सब जीव जगत के मतलब क्या है। सारे जीव अपने कर्म के उदय के अनुसार, अपने किए परिणाम के अनुसार सुखी दुखी होते हैं, परंतु आत्मार्थी जीव की ऐसी भावना होती है जैसे मेरे को अपने आत्मा में सुख दिखा, ऐसे सभी जीवों को अपने अपने अंदर अपना सुख मिल जाए और उनकी बाहर की दौड़ खत्म हो जाए तो वो सब सुखी हो जाए जैसे अनंत शुद्ध सुखी है। बात ख्याल में थी? यानी बहुत भली प्रकार से ये बात हमको समझने की आवश्यकता है कि इस पंक्ति का अर्थ इतना ही लेना, सुखी रहे सब जीव जगत के का, कि हम किसी को सुखी दुखी कर सकते हैं ये बात नहीं, परंतु सच्चे तत्व का अवगाहन करके, सच्चे भगवंतों के मार्ग का अनुसरण करके जैसे अनंत जीवों ने सुख को प्राप्त किया,
ऐसे मैं भी सुख को प्राप्त करूं और इसी मार्ग का अवगाहना करके सभी जीव सुखी हो जाते। क्या कह रहे हैं? ऐसी भावनाएं हमारी फलीभूत होनी चाहिए। तो सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। रतन जी आवाज पहुंच रही है? आने लगी? ठीक है, अभी लैपटॉप फिर से स्टार्ट हुआ है इसलिए मैंने कहा एक बार कंफर्म। नरेश जी कहीं पर स्पॉटलाइट छूट जाता हो तो आप बता देना, क्योंकि अब आप मेरी स्पॉटलाइट पे हो आजकल। क्योंकि जिस दिन मैसेज नहीं आता तो मुझे ध्यान जाता है कि आज नरेश जी नहीं दिख रहे, क्या कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप मुझे याद दिलाते हो पंडित जी, आप भूल गए, आप स्पॉटलाइट नहीं कर पाए, स्पॉटलाइट ने, तो आप समझ रहे ना, आप जिसको बार बार संकेत करोगे वो आप भी उसके संकेत में रहोगे, है ना। इसीलिए ध्यान रखना, हमारे को अपना लक्ष्य और संकेत किस दिशा में रखना है। जो भी धर्म क्रिया हो रही है, जो भी कार्य हो रहे हैं, उसमें एकमात्र लक्ष्य अपनी ओर होना चाहिए। यदि मेरे परिणामों में विशुद्धि हो रही है, मेरे परिणामों में विकार हट रहे हैं, मेरे परिणाम ऊर्ध्वता की ओर बढ़ रहे हैं, तो मेरी धर्म आराधना चल रही है और मैं सफल हो रहा हूँ, निश्चित सफल हो रहा हूँ। और ये सफलता पुरुषार्थ जैसे जैसे बढ़ेगा ये पूर्णता की ओर पहुंचता चला जाए। तो देखो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। आपको मैंने पहले भी ये चर्चा की थी, तीर्थंकर की प्रकृति बंधती है जिन जीवों को, तीर्थंकर प्रकृति बंध में दर्शन विशुद्धि आदि के साथ में जो सहभावी भावनाएं होती हैं, उसमें वात्सल्य आदि भावना की चर्चा आती है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में ये बात मैंने पढ़ी थी कि जिन जीवों को तीर्थंकर प्रकृति बंद होती है, जब वह कभी समोशरण आदि में पहुंचते हैं तो वहां ऐसी भावनाएं भी होती हैं उनकी, अभीक्षण ज्ञानोपयोग। क्या कह रहे हैं? अभीक्षण ज्ञानोपयोग की क्या भावना की उन्होंने, उस भावना में ऐसा विचार किया, हे प्रभु, जैसे केवल ज्ञान में, आपके ज्ञान में समस्त विश्व झलकता है, समस्त जीव झलकते हैं, तो भी आप उनमें रत नहीं होकर के विरक्त रहते हैं। धन्य है ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान में सब आता है। क्या कह रहे हैं? आ सब रहे हैं पर रुकता कोई नहीं, किसी को ठहरने का स्थान नहीं, आते सब हैं। ऐसे हे प्रभु, मुझे भी ऐसा मार्ग मिल जाए और मैं अपने निमित्त से सब जीवों को ऐसा सुखी होने का मार्ग बता दूं, ऐसा बल प्रकट हो जाए। ऐसा भाव आता है, तीर्थंकर प्रकृति जिस जीव को बनती, वो कला मुझे मिले और वो कला का मैं स्वार्थ में अपने लिए प्रयोग करूं, ये नहीं, जगत के हर जीव को वो कला दे दूं। तो वो भावना ऐसी फलीभूत होती है, सब जीव सुखी हो जाएं कि वह जीव आगे चल करके तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंद करता है। जब उसका गर्भ कल्याणक आता है तो नगर में सुख, योजनों तक सुख, जन्म कल्याणक हुआ तो सुख, और उसके निर्वाण कल्याणक हुआ, पांचों ही कल्याणक हुए तो सुख का ही मार्ग प्रशस्त करता है। और जब दिव्य धनी खिड़ती है तो उसमें भी जो वस्तु स्वरूप आता है वो सुख का ही दिग्दर्शक है। बात ख्याल में आती है? जैसी भावनाएं होंगी वैसा फल प्राप्त होगा। यादृशी भावना यत्र सिद्धि भवती तादृशी, जैसी भावना होगी वैसे फल की प्राप्ति होगी। देखो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। मैं एक एक पंक्ति पे आपसे ही विचार करने को कहूंगा। आपको घबराहट होती कि नहीं होती? अभी नहीं समझ में आया होगा प्रश्न, मैं उसको थोड़ा स्पष्ट करूं फिर कहूंगा। जैसे सुकमाल और सुकौशल आदि मुनिराजों को ये पता लगा कि अब तो आयु 3 दिन की शेष है, 7 दिन की शेष है, तो वो तो ज्ञानी जीव थे, तो हम कहेंगे उन्हें तो घबराहट नहीं होगी। लेकिन हमें यह बात पता लग जाए कि अब तो इस पर्याय की स्थिति गिनती के दिनों की बची है, कुछ समय की बची है, तो घबराहट होगी कि नहीं होगी? तो फिर ये लाइन क्या लिखी है, कोई कभी ना घबरावे, यानी ये लाइन दूसरे के लिए लिखी है, आप घबराना नहीं भैया। देखो संयोग है तो वियोग है, दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल होता है। क्या कह रहे हैं? दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल है, ऐसा लगता है दूसरे का संबोधन भी बहुत सरल है, पर आत्म संबोधन के लिए बहुत बल की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं? आत्म संबोधन, वो आत्म संबोधन कहां से आएगा? कि तत्व विचार से आत्म संबोधन होता है। विचार करो, क्या विचार करें? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। हाँ,
जो है सो होगा, जो क्रमबद्ध में सो होगा, उसको वैसा विचार करना, इससे भय चला जाता है। क्या कह रहे हैं? मैं फिर थोड़ा सा और उसी प्रश्न पे पुनः आपसे ही प्रश्न पूछता हूं, सुकमाल मुनिराज या सुकौशल मुनिराज को भय क्यों नहीं हुआ, जबकि उनके तो समय भी कम था और ऊपर से उपसर्ग भी बहुत आए? क्या कह रहे हैं? उपसर्ग भी आए ना, शालिनी ने भक्षण कर लिया, सिंगनी ने भक्षण किया, ये सब प्रसंग घटनाएं बन गई उनके साथ, तो बोलो उन्हें भय क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? कोई आप जो बोलना चाहें वहां तो उठाओ। संतोष जी बोलेंगे, प्रमोद जी बोलेंगे? चलो प्रमोद जी से पूछते हैं पहले, बोलिए प्रमोद जी, वो मुनिराजों को भय क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि उनको अपनी अजरता और अमरता का पक्का श्रद्धांत था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्योंकि उनको अपनी अजरता अमरता मतलब उन्हें अपनी आत्मा के ऊपर सम्यक श्रद्धान था। मैं अजय अमर तत्व हूं, बाहर के ये सब जो प्रसंग है पर्याय छूटने से मेरा कुछ भी घटता बढ़ता नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? मेरा कुछ भी अंतर नहीं आने वाला, रंच मात अंतर नहीं आने वाला, तो घबराहट नहीं। आप ये समझ लेना, कोई कभी ना घबरावे, ये भक्ति इसको कह रहे हैं। जिसके पर्याय दृष्टि छूट गई उसको घबराहट खत्म हो गई, और जिसके पर्याय दृष्टि पड़ी हुई है उसको कोई नहीं समझा सकता। उसको नींद की गोली भी खिलाना तो नींद नहीं आने वाली। क्या कह रहे हैं? देखा आपने ऐसे लोगों को, नींद की गोली खाने पे भी नींद नहीं आती। हाँ, कौन लोग खाते हैं नींद की गोली? गरीब लोग कि अमीर लोग? हाँ? पुण्य वाले लोगों को ज्यादा नींद की गोली लगती है कि दरिद्र लोगों को, जिनके पुण्य ज्यादा नहीं, किसको नींद की गोली लगती है? जो दिन भर परिश्रम करके थका हारा हो, रूखा सूखा भोजन किया हो, वो जहां गिर पड़े वहीं नींद आ जाए उसको। ना उसको मखमल के बिस्तर चाहिए, ना कोई सामग्री चाहिए, ना पंखा चाहिए, ना कुछ चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिनके पुण्य की दृष्टि विशेष है उनको नींद की गोलियों की जरूरत पड़ती है। देखा? और जैसे जैसे पुण्य का आकर्षण बढ़ता है, गोलियों की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, फिर डॉक्टर कहेगा ज्यादा मत खा लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो बीमारी है वो असाध्य हो चुकी है, अब उस पर गोलियां काम करने वाली नहीं है। और ज्यादा खा लिए तो परमानेंट नींद आ जाएगी। है? ऐसा ही है ना। अब आप विचार करके देखना, बहुत विचार करना। जिसको अभी पुण्य का ज्वर चढ़ा हुआ है उसको धर्म भावना नहीं प्रकट होती। हाँ, पाप का उदय में तो कदाचित उसको ये भाव आ जाए कि ऐसा क्या पाप का उदय आया, चलो भगवंतों से पूछें, ज्ञानियों से पूछें, साहब कुछ नहीं होता, व्यापार करो तो व्यापार नहीं चलता। प्रश्न पूछने का समय तो आता है। रोग हो जाए तो मन में विचार आता है, चलो अब कुछ सुन लें जिनवाणी, कोई हमको 2 शब्द सुनाए तो बैठ के सुन लें। पुण्य के उदय में ऐसा विचार आता है? मैंने इसलिए तो पूछा था सीजन के टाइम में दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खोलना चाहिए? हाँ, कितने बजे से कितने बजे तक? जब अच्छी चल रही हो तो समय दिखता कि नहीं दिखता? दिखता कि नहीं दिखता? हाँ, कभी ऐसा बोलने का आएगा कोई अच्छा बड़ा व्यापार खरीददार खड़ा हुआ हो और अपनी दुकान बंद करने का टाइम हो गया हो, तो अपन ये बोलेंगे नहीं साहब अब तो समय हो गया, अब तो हम बंद कर रहे हैं, अब आप बाद में आना कल। उसने बोला नहीं साहब मेरे को तो शादी की खरीदारी करनी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख की खरीदारी करनी है। तो हम ये बोलेंगे ए भैया हमारे तो स्वाध्याय का समय हो गया, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब आपको देखना हो तो कल आ जाना, नहीं तो फिर अब आपको जहां से समझ में आए वहां से ले लेना। भरोसा है पुण्य के ऊपर? है नहीं, कोई बात नहीं। स्वाध्याय तो यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो सीडी में है, और बहुत सारी जगह में पड़ा हुआ है। हमारे घर में साहब इतनी सीडियां हैं कि अब क्या बताएं, हम तो कभी सुन नहीं पाए, इतनी सीडियां हमारे यहाँ। तो वो कलेक्शन क्या दर्शन के लिए था? हाँ, बात ख्याल में आती है? ऐसे विचार करो, भावना का मतलब ही ये होता है सही बात स्वीकृति में आना, और अपना दोष अपने ज्ञान में आके वो विकृति छूटती चली जाती। सुखी रहे सब जीव जगत के, फिर हर जगह लगाना मेरी भावना है, सुखी रहे सब, सब में मैं जीव हूं कि नहीं हूं।
मैं सुखी रहे सब जीव है, कोई कभी ना मैं कभी ना घबराऊं। फिर अगली बात, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। सारा जगत बैर छोड़ दे, पाप छोड़ दे, अभिमान छोड़ दे, और मैं कुछ ना छोड़ पाऊं ऐसा मेरी भावना में है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? बैर किसको छोड़ना चाहिए और बैर छूटता कैसे है? अभी क्षमा वाणी पर्व आएगा ना, तो उसमें सारी चर्चाएं आपको सुनने मिलेंगी, और पहले भी सुनी होंगी, और आप स्वाध्याय करते हैं तो आपको इस विषय में भी पता ही होगा बैर छोड़ने की कला क्या है। रामचंद्र शुक्ल का मैंने हिंदी साहित्य में एक पाठ पढ़ा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं, हिंदी साहित्य के लेखक हैं, हमारे मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रमों में था। उसमें उन्होंने एक दृष्टांत दिया, बैर और क्रोध नाम का एक पाठ था। क्या पाठ था? बैर और क्रोध। ऐसा लौकिक स्कूल की पढ़ाई में हमने पढ़ा था। उसमें लिखा था, क्रोध बैर का अचार या मुरब्बा होता है। क्या लिखा? क्रोध बैर का अचार या मुरब्बा होता है। मतलब क्रोध तो तत्काल में आने वाला परिणाम, लेकिन जब उस परिणाम को सुरक्षित करके रख लिया जाए, जैसे सीजन में आम आए, कैरी आई, कच्चा आम आया, अब हमको नहीं है, बोलने में बड़ा डर लगता दृष्टांत देने में हमको नहीं, जगत में जिसको अचार खाने का भाव होता है, अपने तो कदाचित भाव आए तो एक दिन 2 दिन का, क्या कह रहे, उससे ज्यादा ना चले ना। इसलिए दृष्टांत भी बड़े संभल के देने की बात है, नहीं तो लोगों को तो क्या है, किसी को पकड़ना हो, बोले वो पंडित जी ने प्रवचन में बताया था कि सीजन के अचार बना लो, बाद में खा सकते हैं। अरे हम तो क्रोध और बैर की व्याख्या कर रहे थे, तुमने कहां से अचार की विधि पकड़ी? वो जिसको जहां जैसा पकड़ना वो पकड़ सकता। उदाहरण में भी बड़ी सावधानी। वहां तो ऐसा लगा क्रोध बैर का अचार मुरब्बा, मतलब जैसे आम को, कैरी को अचार बना के रख लिया फिर बरसों से खाते हैं, ऐसे जब हम क्रोध को अपना स्वभाव मान के, अच्छा गुण मान के रख लेते हैं, तो वो बैर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? जब हम ये कहते हैं ना, इसने मेरा बुरा किया, मौका मिलेगा तो मैं देख लूंगा, ये जो मौका मिलेगा परिणाम है, ये बैर का परिणाम है। हाँ, और यहाँ पे वो पंक्ति डाली गई है, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। दूसरा बैर छोड़े कि ना छोड़े, इसमें कोई दम नहीं है, मैं सबके प्रति क्षमा धारण करता हूं। हाँ, किस चीज का अभिमान करूं मैं? किसका अभिमान करूं? धन का, पर्याय का, ज्ञान का, किसका अभिमान करूं? ये सब है पुद्गल के खेल, इनते ना ही हमारो मेल। किस चीज का अभिमान करूं? हाँ, बैर पाप, बोलो आज इस पंचम काल में पाप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? हाँ, बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? कौन बढ़ा रहा है पाप? पंचम काल। इसका मतलब चौथे काल ने पाप मिटा दिया था, पंचम काल ने पाप बढ़ा दिया, और छठा काल क्या करेगा कि पाप को और बढ़ाएगा। काल पे तो दोष जो दिया गया है वो कथन है, व्यवहार कथन है। इस काल में जीव ही ऐसे परिणाम वाले दिखते हैं जिनके पाप विशेष है, कषाय की तीव्रता है, ज्ञान की हीनता है, अल्प आयु है। जीवों को देख के काल पे दोष दिया जाता है। काल का कोई दोष नहीं है। सारी दुनिया को दूसरे का दोष देने की आदत है। कलयुग है साहब, कलयुग है, कलयुग है, कलयुग। बताओ कहाँ है कलयुग? सूर्य का प्रकाश होता है कि नहीं होता? अभी भी कहाँ है? कालापन कहाँ दिख रहा आपको? हाँ, कदाचित बाहर अंधेरा भी हो जाए तो आपके घर में तो प्रकाश है। कहाँ है कलयुग? हम पहले मान सकते थे, बोल सकते थे, जब प्रकाश की व्यवस्थाएं नहीं रहती थी, रात में अंधकार हो जाए तो हमने कहा 12 घंटे तक अंधेरा है, चलो कलयुग है। अभी कहाँ कलयुग है? विचार करना, कलयुग कहीं नहीं था बाहर। जीव के परिणाम की कलुषता के कारण ही कलयुग कहलाता है। हाँ, ऐसे यहां समझना, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, सारा जगत छोड़े, ये भाव ज्ञानी को है, लेकिन उस ज्ञानी के हृदय में जिसके अंदर बैर का त्याग हो गया, जिसने पापों को अभाव कर दिया, जिसने अपने जीवन में व्रत तप संयम अंगीकार कर लिए, और जिसने पर्याय दृष्टि को छोड़ दिया, उनको बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। सारा जगत ऐसा ही परिणाम सजाए जैसे ज्ञानियों का होता है। और आगे 2 पंक्तियां हैं, उसको करके विराम लेंगे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे।
मैं आपसे बोलता हूँ ना, प्रतिदिन अपनी बात आती है, लोग पूछते हैं साहब पूजा के लिए क्या व्यवस्था करनी है, आप तो ये बताओ। ऐसा बोलते हैं ना, पूछते हैं ना लोग, हमें तीर्थ वंदना में आमंत्रण करता बनना है, क्या व्यवस्था करनी है? बोलो मैं क्या व्यवस्था बताऊं आपको? हाँ, क्या व्यवस्था की अपेक्षा करोगे आप? कि बोले साहब कुछ राशि वगैरह हो तो आप बता दो, तो वो एक तो सबसे सरल काम तो वो ही है कि हम राशि दे दें। दूसरी व्यवस्था कुछ कुछ चौक वौक पूरना हो, वो और कुछ घर की व्यवस्था करना हो, सब कर लिया, लेकिन घर घर चर्चा रहे धर्म की, ये नहीं हुई व्यवस्था, तो क्या व्यवस्था हुई? क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति सो रहा है, एक व्यक्ति रो रहा है, एक व्यक्ति प्रवचन सुन रहा है, एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, ये कैसा धर्म का घर है? हाँ, पति को तो धर्म का भाव नहीं और पत्नी को धर्म का परिणाम है, तो ये कैसी धर्म पत्नी है और ये कैसा धर्म पति है? घर घर चर्चा रहे धर्म की, कैसे होगी घर घर चर्चा धर्म की? आपको लगता है संभव है ये बात, घर घर चर्चा रहे धर्म की? बोले साहब आप जब भी आओगे ना बंबई, तो हमारे घर पे आना, हमारे बेटे को जरूर समझाना, एक बार आप समझाना, हमको उम्मीद है शायद आपकी बात समझ जाएगा, तो हमारा घर धर्ममय हो जाएगा। एक ही है बस, एक ही कुणक है, बाकी तो सब बहुत अच्छे हैं। एक ही है, एक ही। कैसे होगा घर घर चर्चा रहे धर्म की? वास्तव में धर्म अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो हमको दूसरे का विकल्प छोड़ देना चाहिए। हमारा जीवन इतना शांतिमय समतामय हो, उसको देख करके लोगों को मन में विचार आना चाहिए, ये किस चीज का अवलंबन लेते हैं कि इनको कषाय नहीं होती, ये किस तत्व की आराधना करते हैं कि इनके परिणाम शांत है, ये कौन सा अमृत पीते हैं कि इनको भय नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे बात कहूं, मैं जनरल दृष्टांत देता हूं। अगर घर में, मैं सुमत जी का सुना हुआ दृष्टांत याद आ गया तो वही सुना देता हूँ। प्योर घी हो 800 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो का, और पर्यूषण के लिए इकट्ठा किया था, अब पहला घी तैयार किया, व्यवस्था की, और गलती से बहू के हाथ से बर्तन गिर जाए, और एक दिन पहले गिरे, कब गिरे? एक दिन पहले गिर जाए, बस घी गिर गया। अब 10 लक्षण कैसे होंगे आप ही बताओ। एक तो बाहर को हमें खाने नहीं, मुश्किल से तो बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था, और इनने लापरवाही में पूरा गिरा दी, हमारे तो पर्यूषण ही बिगड़ गए, हमारे तो 10 लक्षण ही बिगड़ गए, बह गए धर्म से, खाया खोया बह गया, खाए भी नहीं पाया, पहले ही बह गया, पहले ही बह गया, सब पूरा नुकसान हो गया है। इन्हें तो हमारे परिणाम बिगाड़ दिए। अब आप समझ लेना, अब चाहे 3 घंटे पूजा करना, 10 प्रवचन सुनना, वो बहू को कभी धर्म का परिणाम नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि तुम्हारी कीमत में धर्म ही, तुम्हारी दृष्टि में धर्म निश्चित नहीं हुआ, तुम्हारी दृष्टि में धर्म मतलब घी। क्या कह रहे हैं? हमारी दृष्टि में धर्म मतलब घी, शुद्ध घी खाने मिलता तो मेरा धर्म होता। अरे 10 दिन घी की रसी कर लेते, तकलीफ क्या थी? हाँ, लेकिन अगर हमारा उसकी तरफ से ये उत्तर निकल जाता, कोई बात नहीं बेटा, होने योग्य हुआ, गया तो गया, अगर थोड़ा बचा हो तो घर परिवार में बच्चों के लिए रखो, हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। क्या कह रहे हैं? ऐसा बोल दो, क्या तकलीफ है? बात ख्याल में आ रही है? वो 1 चम्मच घी से पूरे घर में चिकनाई आ सकती है। 1 चम्मच बचे घी से, 1 चम्मच घी से नहीं, वो जो ये अपने परिणाम है ना, उससे ऐसी स्निग्धता आएगी अंदर, सबके अंदर में उसको भी भाव आएगा, ये समता शांति जिस तत्व की आराधना से आई है, हमको भी उस तत्व को लेना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। बात क्या है? घर घर चर्चा रहे धर्म की। स्वाध्याय करके आए तो स्वाध्याय की बात घर में हो, राग देश की चर्चा ना हो। क्या कह रहे? विषय कषाय की चर्चा ना हो। कोई करता भी हो तो उसके ऊपर समता का जल डाले, उसकी कषाय में सम्मिलित ना हो। जगत में जीवों की कषाय, मिथ्या दृष्टि की कषाय विश्वव्यापी होती है, विश्वव्यापी। ये बात मैंने पहले भी कही थी, आपको स्मरण होगा। कषाय कभी भी सीमांकित नहीं होती, विश्वव्यापी होती। कैसे? मेरा किसी से विवाद हो जाए
तो मैं उस विवाद को सिर्फ अपने स्तर तक नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं इसका विवाद हर व्यक्ति से हो। मेरे बच्चे भी इसके परिवार से ना जुड़े, मेरी पत्नी इसके घर में बात ना करे, मेरा इसके घर में कोई लेन देन नहीं रहे, आने जाने का व्यवहार खत्म हो जाए। अरे इतना ही नहीं, मेरे मित्र दूर हो जाएं इस व्यक्ति से, ये देश दूर हो जाए, गांव दूर हो जाए, नगर हो जाए, ब्रह्मांड दूर हो जाए। हाँ? तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, दो साधर्मी बंधु हैं और इस मुद्दे पे बहस चल रही है कि रिजर्वेशन तो लेना है शिखर जी का, लेकिन भैया टिकट अलग अलग चाहिए, एक डिब्बा में नहीं जाएंगे हम। क्या कह रहे हैं? एक डिब्बे में मत लेना टिकट, क्योंकि अपने को उनको देखो दिमाग खराब हो जाता है, हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। क्या करें? एक डिब्बे की टिकट नहीं लेना, इससे बेहतर है कि तुम तीर्थ मत जाओ। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि तीर्थ पे जाकर के भी तुम तीर्थों को अपवित्र करने जा रहे हो, अपने कषाय के पोषण को जा रहे हो। कषाय का अभाव कर लो तो तीर्थ तो यहीं से प्रारंभ हो जाए। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, एक लौकिक में कहावत होती है, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। कटौती मतलब जो लोहार होता है ना, जिसमें वो लोहार नहीं, चमार अपने वो गरम करके और वो जिससे वो बनाता है ना, जूते सिलता है, उसको डुबोता है बार बार, उसको कहते कटौती। क्या कह रहे हैं? यद्यपि वो काम तो दुनिया की दृष्टि में निम्न है, लेकिन अगर उसका मन पवित्र है तो उसके लिए वही गंगा है। और नहीं तो मन अपवित्र है तो गंगा में भी जाओ तो गंगा ही को अपवित्र करके आओगे, गंगा से पवित्र होके थोड़ी ना आओगे। हाँ, दृष्टांत दृष्टांत समझना, सावधान रखना, गंगा में नहाने की बात नहीं कही। हाँ, देखो, बस अंतिम लाइन लेकर के विराम करते हैं। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। अरे गलत परिणाम होने की हिम्मत ही खत्म हो जाए, संभव ही ना हो कि कोई गलत कार्य हो सके। क्या कह रहे हैं? जैसे मैं कहता हूं, अगर हमारे समक्ष में कलेक्टर खड़ा हुआ हो तो हमारे को मन में भाव आ सकता है, किसी व्यक्ति को जो चेन स्मोकर भी हो उसको ये भाव आएगा, कलेक्टर के सामने स्मोकिंग कर लूंगा? आएगा भाव? क्या नहीं आए? क्यों? क्योंकि मुझे उस व्यक्ति के पद और ताकत की गरिमा मालूम है। हाँ? बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, अगर कोर्ट में जब केस में उसको पेशी में पहुंचाया जाता है तो वो उसको एक सामान्य व्यक्ति की तरह जाके कटघरे में खड़े होना पड़ेगा। अगर नीति न्याय की बात करें तो वो ऐसा नहीं है कि वीआईपी है तो कटघरे में चेयर लगा दी जाए, उसके लिए खड़े होकर के ही जवाब देना पड़ेगा न्यायाधीश के साथ। उसको उसकी शक्ति मालूम है तो वो सावधान रहता है। उसको मालूम है यदि मैंने जज के सामने जरा भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया, विनम्रता छोड़ी, शक्ति प्रदर्शन किया, तो अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत तुरंत अंदर कर देगा। 1 मिनट में, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट। ड्राफ्टिंग नहीं बनाई जाती, उसकी लिखा नहीं जाता इनको अंदर डाला जाए, पहले कहेंगे इसको अंदर ले जाके रखो पहले, और परसों सुनवाई करेंगे इसकी, बाद में ड्राफ्टिंग लिखी जाती है। हाँ, बोले आपको कैसे पता? कि क्यों, हमारे कर्म के उदय नहीं रहे होंगे क्या कभी? हाँ, मेरे पिताजी के साथ में मैंने 19 साल कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटे। 19 साल, 17 केस चले एक तरफ ही, एक तरफ मतलब सिर्फ केस अपने पे डले और अपने को उन केसों के साथ खड़े होना पड़ा। और सुबह 11 बजे से जाके शाम के 5:30 बजे तक कोर्ट जब तक बंद नहीं होता था तब तक खड़े रहो। क्या कह रहे हैं? खड़े रहो। हाँ? बोले साहब ऐसा कैसा कर्म का उदय? अरे ऐसा कैसा कर्म का उदय? जो परिणाम किया था वो उदय में तो आता है, आता कि नहीं आता? हाँ, इसलिए सावधान रहना, समझना, हर चीज को परिणामों की संभाल की दृष्टिकोण से विचार करना, यही मेरी भावना की सार्थकता है। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। अरे अंदर में ऐसा आत्मबल प्रकट हो जाए कि पाप परिणाम को स्थान ही ना बचे अंदर आने की। ऐसा वीतराग देव शास्त्रु का श्रद्धान हो, कषाय अंदर आने की हिम्मत ना करे मेरे अंदर, ऐसी विशुद्धि मेरे भावना के बल पे बढ़े। ज्ञान चरित उन्नति कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। सारे जगत के जीव और मैं स्वयं ज्ञान और चारित्र की उन्नति करें।
ज्ञान की उन्नति करें मतलब कौन? सम्यक ज्ञान प्रकट हो, और चारित्र मतलब स्वरूप की रमणता हो। इसके बिना उन्नति होती ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? देखो आप समझना, सम्यक दर्शन होने पर अनंत भाव नहीं रहेंगे, लेकिन भावों का अभाव करने के लिए ज्ञान और चारित्र की उन्नति साथ में चाहिए। सम्यक दर्शन लॉक लगा देगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचाना है तो स्वरूप रमणता चाहिए। वो कैसे होगी? सम्यक ज्ञान पूर्वक स्वरूप रमणता बढ़ेगी। तो ज्ञान चरित्र उन्नति कर अपना, मनुज जन्म फल सब फावे। ये मनुष्य जन्म की सार्थकता ही है कि हम ज्ञान और चारित्र धर्म की आराधना करें। सारा संसार जगत प्रपंचों में फंसा रहे, ये मनुष्य धर्म की सफलता नहीं, लेकिन मैं धर्म आराधना में लगूं और अपना हित की दृष्टिकोण से कुछ कार्य कर पाऊं, मोक्ष मार्ग में बढ़ पाऊं, यही मेरी इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। हम अपने अपने हृदय पे हाथ रख के विचार करें, हमारी मनुष्य पर्याय सार्थकता की दृष्टि से आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हाँ, कि बोले साहब अभी इतना समय तो चला ही गया जीवन का, बहुत लंबा समय गंवा दिया, अब बचा हुआ है तो इसमें क्या कर लेंगे। घबराना नहीं, जिस समय तत्व प्रीति करोगे, तत्व का चिंतन करोगे, वहीं से कार्य शुरू हो जाएगा। और जितनी उग्रता से होगा उतनी तीव्रता से कार्य आगे की ओर बढ़ेगा। जितना जितना लोकेशना से हटेगा और आत्म गवेषणा करेगा, उतना उतना मोक्ष मार्ग में उसका पुरुषार्थ उग्र होता चला जाएगा। इसलिए बहुत विचार करते हुए इस मेरी भावना का चिंतन करें। मनुष्य जन्म की सार्थकता ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और अपने स्वरूप की रमणता से ही है। इसके अलावा अन्य कोई मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं। और चारित्र में क्रम से जब हम अणुव्रत गुणव्रत आदि की बात करते हैं तो उसकी भी बात करना। एक हाँ, नरेश जी ने बोला पंडित जी आपको गुस्सा भी कभी आता है क्या? कि हाँ आता है साहब। क्या कह रहे हैं? कभी आता है कि हाँ आता है। जी, हम तो लगता था कि आपको तो आता ही नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, यानी प्रश्न पूछा है, यानी आपको तो यही लगता होगा ना कि आता नहीं होगा। तो मैंने तो बताया कि नहीं आता है, और अच्छा खासा आता है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा नहीं आता, अच्छा खासा आता है। परंतु गुस्से की परिभाषा को समझना। मैंने एक दृष्टांत आपको दिया था। संसार अवस्था में कर्म उदय के साथ में जीव के जो कर्मोदय जनित अवस्थाएं होती, तद अनुसार परिणाम उसके होते हैं, और परिणाम होते हैं तो बंध आदि भी होता, इसमें कहीं कोई निषेध नहीं है। लेकिन गुस्से की कई तरह की कैटेगरी है। क्या कह रहे हैं? स्वरूप की विराधना या अनंतानुबंधी क्रोध है। अपने स्वरूप को ना जानकर पर्याय दृष्टि करना, पर में सुख बुद्धि की खोज करते हुए वहां लगे रहना, या अनंतानुबंधी क्रोध है। आप मेरी प्रश्न अकेले से मेरा आपको संतोष नहीं होगा। सम्यक दृष्टि को भी क्रोध आता होगा कि नहीं आता? हाँ, भरत चक्रवर्ती ने चक्र रत्न चलाया था, प्रेम भाव से चलाया था। हाँ? प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। वो चक्र घुमाया था ना बाहुबली के आजू बाजू। हाँ? प्रश्न मालूम क्या है? हमको क्रोध के स्वरूप को, कषाय के स्वरूप को समझना पड़ेगा। बहुतायत चीज ऐसी हैं जो वास्तव में कषाय की श्रेणी में नहीं है, लेकिन हम उसे भी कषाय मान करके बैठे हैं। ये हमारी अज्ञानता संबंधी कषाय। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, माता पिता का अपने बच्चों को योग्य मार्ग में लाने के लिए डांटना, डपकाना और चिल्ला देना, और कदाचित दो चार चांटे जड़ भी देना, कषाय है कि नहीं है? है कि नहीं? नरेश जी आपका मन क्या कहता? हाँ, बच्चे को तो लगता मेरे पिताजी तो बहुत क्रूअल हैं, बहुत क्रोधी हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। वो दूसरे वाले मेरे दोस्त के पापा बहुत अच्छे हैं। एक्चुअल में उसने दूसरे के पापा को देखा कितनी देर है। क्या कह रहे हैं? वो तो जब जाता है तब एक आध नजर पड़ी, उस हिसाब से वो निर्णय करता है। आप विचार करना, क्रोध आता है कि नहीं आता? क्रोध कभी आता है कि नहीं आता? क्रोध आगंतुक भाव है, आता भी है और जाता भी है। क्या कह रहे हैं? आता भी है और जाता भी है। अब मैं आपसे बोलूं,
मुझे साहब बहुत गुस्सा आता है नरेश जी। तो ये बात सुन करके आपको तो ऐसा लगेगा ना यार, फिर आप काहे को प्रवचन देते हो? आपको गुस्सा जब इतना आता है तो आपको प्रवचन नहीं देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? आपको तो अच्छा नहीं लगता? आप इतना पूजा में इतनी पाठ पढ़ो, भक्ति पढ़ो, इतनी बातें करो, फिर गुस्सा करते हो आप। गुस्सा तो नहीं आना चाहिए। हाँ, अभी अगर यही बात आप मुझसे 4-5 बार कह दो, पंडित जी हम तो अब सोचते थे आपको तो गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, आज तो हमारा भमा ही टूट गया, अब तो हमारा भाव ही नहीं होता कि आपके साथ बैठे। अब आप इतने अच्छे अच्छे वैराग्य प्रेरक बातें हमसे कहोगे, हाँ, तो हमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आना तो नहीं चाहिए, पर आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कमजोरी की दशा है, लेकिन कमजोरी भी ज्ञानी के ज्ञान में झलकती है कि ये कमजोरी है, स्वभाव नहीं है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान में झलकती है, कमजोरी है, स्वभाव नहीं है। और जो स्वभाव नहीं है वो टिक नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? आता है और जाता है और स्वभाव त्रिकालिक है, इसके सामने इसकी चल नहीं सकती। क्या कह रहे हैं? इसीलिए ये नहीं सोचना किसको गुस्सा ज्यादा आता है, किसको कम आता है। मुझे अपना ज्ञान स्वभाव लक्ष्य में आता है कि नहीं आता। ज्यादा आता है तो विकार चले जाएंगे, कम आता है तो विकार बढ़ेंगे, और नहीं आता है तो विकारी अवस्था तो चल ही रही। इसीलिए विचार करना कहाँ से? जब भी सोचना धर्म की बात, वो यहां से चालू करना। कहां से चालू करना? यहां से। और यहां से चालू करोगे तो बाहर की चीजें बाहर रह जाएंगी और अपन अंदर के अंदर ठहर जाएंगे। देखो, आइए चलते हैं आज की जिनेंद्र भक्ति के क्रम में। आज प्रातःकालीन हम सभी ने बहुत ही सुंदर कुंडलपुर नालंदा नगर की वंदना की, और आज के जो पथदर्शक परिवार थे और जिसे आमंत्रणकर्ता परिवार थे, उस परिवार के सदस्यों के द्वारा हम भक्ति का लेंगे। शोभा जी, निशा जी, श्वेता, गरिमा जी, सोनल, पूर्वी, भूमि, आदित्य, रेयांश जैन, बड़ा परिवार है। और बड़े परिवार के द्वारा आज भक्ति का लाभ हम लेंगे। इतने लोगों के नाम प्राप्त हुए थे, पर मैं जितने लोगों के नाम बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। अगर तो अगली बार जो उनकी चला गया क्या? इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रहा है ना, हमारा लग रहा है। छोटे नंद को चल रहा है, आगे वाले को ले चल गया। पापा को बुला। गया चाची, चाचू गया, वो बुला लेना दादा। आ जा। ठीक है, आ गया। थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था। हाँ, अभी आपको मैंने अनम्यूट किया है, आपकी आवाज आ रही। प्रारंभ जय जय जिनेंद्र, प्रारंभ करिए। अभी आवाज आ रही है हमको आपसे। हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। हम बनेंगे गीत राम, बनेंगे गीत राम, हम बनेंगे गीत राम
होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे ज्ञानवान। करेंगे आत्मज्ञान, करेंगे आत्मज्ञान, हम करेंगे आत्मज्ञान एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे आत्मज्ञान एक दिन। हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। हम होंगे ज्ञानवान एक दिन, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन, होंगे ज्ञानवान एक दिन। जय हिंद। यद्यपि नेटवर्क का थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर भक्ति हमारे कलकत्ता के जो बजाज परिवार हैं उनके सभी सदस्यों ने की। हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। यद्यपि आत्मा स्वभाव से तो ज्ञान स्वभावी है और त्रिकालिक ही है, लेकिन यहाँ जिस ज्ञानवानपन की बात की गई है वह है सहित सच्चा ज्ञान। यानी हमें जिस दिन इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं, वो कहलाएगा ज्ञानवान पना प्रकट हुआ। तो वास्तव में इस मनुष्य पर्याय से अच्छा समय और कौन सा हो सकता है जब हम इस बात का कहें तो सब प्रकार से काल पक गया है। काल पक गया है मतलब अगर निमित्तों की तरफ से बात कहें, बाह्य निमित्त व्यवस्थाओं की बात से कहें, तो कहीं कोई भी धर्म आराधना की दृष्टि से प्रतिकूलता नहीं है। सिर्फ अगर हमारा उपादान तैयार होगा तो निश्चित ही हमारा कार्य होगा और होके रहेगा। ऐसी सुंदर भक्ति के लिए हम सभी, आपने संगीत के साथ में भक्ति की तो निश्चित ही बच्चों के लिए संजय भाई आवाज आ रही है? हाँ, आइए भाव प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं। प्रभु मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, ओम नमः सिद्धेभ्य।
आइए जिनवाणी स्तुति का पाठ करेंगे। और उसके साथ ही मैं जिनवाणी स्तुति के पहले ही आपको सूचना दूं, कल प्रातःकालीन हमारी जो पूजा है, मंगल तीर्थ वंदना का जो हमारा क्रम चल रहा है, यद्यपि हमने उसको बृहद तीर्थों की अपेक्षा से विराम लिया है 10 लक्षण पर्व के कारण से, लेकिन कल पुनः आप सभी को छिंदवाड़ा के जो हमारे जिन मंदिर हैं और हमारे पास में एक बहुत ही सुंदर नवीन क्षेत्र बना है छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग पर झिलमिली करके, उस क्षेत्र के और छिंदवाड़ा के मंदिरों के दर्शन के साथ 20 तीर्थंकर पूजन का लाभ आप सभी को प्राप्त होगा। चूंकि नेटवर्क लैपटॉप का बार बार जा रहा है, इसलिए मैंने कहा पहले आप सूचना प्राप्त करें। 7:30 बजे से हमारी पूजन होगी, 7:30 से अपने निश्चित समय पे, उसी तरह भक्ति भाव पूर्वक। और आपको एक और प्रसन्नता की बात ये आपको जानकर के होगी कि हमने यद्यपि तीर्थ यात्रा को थोड़ा सा विराम 10 लक्षण पर्व की मुख्यता से दिया है, लेकिन इसके साथ साथ अभी हमारे को एक तीर्थ की लोगों की भावनाएं थी और वो सहज व्यवस्था बन गई है। तो परसों के दिन भी हम सभी एक बहुत ही सुंदर राजस्थान के महावीर जी क्षेत्र के दर्शन करने और पूजन करने चलेंगे। तो हमारी तीर्थ यात्रा का जो क्रम है वो 10 लक्षण पर्व तक जोड़ा रहेगा और फिर 10 धर्मों की आराधना पूजन हम सभी करेंगे। कल प्रातः पूजन के लिए आप सभी जुड़े। अभी हम पहले जिनवाणी स्तुति का पाठ करके और कायोत्सर्ग करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। सभी लोग 3 बार विधि पूर्वक णोमकार मंत्र का पाठ करें। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। आइए इस तरह से मेरी भावना का पाठ हमने किया और आगामी 2 पद रह गए हैं जिनकी चर्चा हम आगामी दिवसों में करेंगे। और फिर उसके बाद जो भी समय हमारे 10 लक्षण के पूर्व में होगा तो किसी विशेष प्रासंगिक विषय पे विचार करते हुए 10 लक्षण धर्मों की आराधना अपनी प्रारंभ होगी, ऐसी भावना रखते हैं। कल प्रातः काल हम सब